নিউজ লাইভ বাংলার খবরের জের কালিম্পংয়ে 9 মাইলে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বাড়ি পরিষ্কার করতে এগিয়ে এলেন এনজিও নেটওয়ার্কের সদস্যরা। উল্লেখ্য, শুক্রবার নিউজ লাইভ বাংলার সেখানে কালিম্পংয়ে 9 মাইলে ভূমিধসের খবর সম্প্রচার হয়েছিল। ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল একটি বাড়ি। 11 দিন কেটে গেলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় অভিযোগ। আর সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পর সকাল থেকেই এনজিও নেটওয়ার্কের সদস্যরা স্বেচ্ছায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন এবং মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। নিউজ লাইভ বাংলার খবরের জের কালিম্পং 9 মাইলের মানবিক উদ্যোগ। ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি পরিষ্কারের এনজিও নেটওয়ার্কের সদস্যরা খবর প্রকাশের পরেই সকাল থেকে স্বেচ্ছায় পরিষ্কারের কাজ শুরু। এক্সক্লুসিভ সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন নিউজ লাইভ বাংলায় উঠে আসছে করে সকাল থেকে এনজিওর তরফ থেকে সকলে এসে কিন্তু সেই সমস্ত বাড়ি পরিষ্কার করছে। সেই ছবি উঠে আসছে কালিম্পং থেকে। কালিম্পংয়ের 9 মাইল সেখানে মানবিক উদ্যোগ রয়েছে। এগিয়ে এলেন এনজিও নেটওয়ার্কের সদস্যরা। নিউজ লাইভ বাংলায় খবর প্রকাশের জেরেই এগিয়ে এলেন এনজিও নেটওয়ার্কের সদস্যরা। 9 মাইলে ভূমিধসের খবরের সম্প্রচার হয়েছিল। ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল একটি বাড়ি। सरासरी चले जाओ हमारे संगे रोज हमारे प्रतिनिधि उमेश दर्जी। उमेश, ये जो चल रहा है अभी दिखाई दे रहा है कि सभी आके एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, ये कैसे हुआ है? न्यूज लाइव बांग्ला की खबर जो दिखाया था, हम लोगों ने जो न्यूज दिखाया था, उसके बाद ही क्या हुआ है? सोमाश्री, मैं बोल दूं कि कल ही एक दिन आगे ही न्यूज लाइव बांग्ला यहाँ पे घटना स्थल में पहुंचकर जो लाइव किया था, जो न्यूज सार्वजनिक किया था। इसके बावजूद जो और भी जो चैनल था यहाँ पे आके न्यूज किया था। 11 दिन के बाद अभी 12 दिन में ये घर सफाई हो रहा है, क्योंकि कल जितना प्रॉब्लम हो रहा था, ये परिवार जो पीड़ित पक्ष से जो एक डिमांड था कि अभी जितना भी बचा हुआ जो रूम है उसको अगर साफ करने से यहाँ पे कुछ बाकी सामान जो दबा हुआ है वो भी निकल सकता है, बच सकता है। और बारिश लगातार है, अभी जितना ये क्षतिग्रस्त हुआ है उसका जो ज्यादा और क्षति ना हो, इसका ये जो डिमांड करते हुए जो भी यहाँ पे अभी मट्टी पत्थर जो इकट्ठा हुआ है इसको हटाने से घर ये 2 घर और सुरक्षित रहेंगे और भावी दिन में जो जो एक्सीडेंट और बड़ा दुर्घटना ना हो बोल के ये डिमांड था परिवार पक्ष से। जितना भी माल है उसको हटाना है ये मट्टी को, लेकिन 11-12 दिन हुआ अभी तक हुआ नहीं है। अभी अंतिम में आके जो एक मानवता का जो परिचय देते हुए कालिम्पोंग एनजीओ नेटवर्क जो जितने भी सदस्य हैं वो इकट्ठा होकर सुबह से ही सुबह 8 बजे से पूरे टीम यहाँ पे लगकर ये सफाई अभियान कर रहा है। मैं यहाँ का अभी जो लाइव ये जो दृश्य दिखा दूं, पूरे टीम जो भी जितना भी अपने पास जो औजार है, बेलचा, झांपल, जो फरवा, ये सब लेके आकर यहाँ पर अभी ये सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। भले ही इक्विपमेंट के आधार में उन लोग के पास वो जितना इक्विपमेंट नहीं है, जो घर का कहीं काटना पड़ेगा, कहीं अंदर बड़ा बड़ा जो बोल्डर फंसा हुआ उसको तोड़ना पड़ेगा, वो सब इक्विपमेंट नहीं है। फिर भी जो ये मट्टी है जो अभी गंज कर रहा है, ये प्रदूषण हो रहा है, यहाँ पे इतना जो बास मार रहा है, ये सबको अगर जल्दी से ना हटाए तो ये जो जितना भी इलाका है वो पूरा दुर्गंधित हो जाता है। और उसके वजह से जो परिवार भी वही डिमांड कर रहा था, कोई आके इसको जल्द से हटा दे। प्रशासन का ओर से कुछ ये काम भी नहीं हुआ था। तो जैसे न्यूज सार्वजनिक हुआ और एनजीओ नेटवर्क का टीम यहाँ पर आकर अभी ये सफाई अभियान चल रहा है। तो आइए ये एनजीओ नेटवर्क का जो प्रेसिडेंट है नीरज जी हमारा साथ है, कुछ बात करते हैं। आज सुबह से आप लोग यहाँ आए ये सफाई अभियान में, जो एक मानवता का जो परिचय भी आप लोग दिए, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग जो इधर आया है, हम लोग इधर खुशी से इधर नहीं आया, ये हमारा काम भी नहीं है। हम तो ये काम ऑनेस्टली बोले तो हम ये काम आता भी नहीं, जानता भी नहीं हम ये काम, मगर इतना दिन हो गया है। और ये घर का जो पीड़ित परिवार हम लोग को 2 दिन आगे बुलाया था और उसने बोला है तो एटलीस्ट ये जो मड घर से साफ कर देगा तो और ज्यादा नहीं आएगा। और ये एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग पार्शियली डैमेज घर है वो घर एटलीस्ट और डैमेज होने से बच जाएगा बोला। और हमने पूछा तो कि आपने किसी को नहीं पूछा, तो उसने बोला हमने प्रशासन को पूछा, नगर पालिका को पूछा, और मगर अब तक कोई नहीं आया। इसीलिए हम 12-14 दिन के बाद में हम लोग इधर कंपेयर्ड होके हम इन लोग हेल्प मांग रहा था, तो ये लोग कुछ हेल्प नहीं मिल रहा था, तो हम बैठे नहीं देख नहीं सकता। तो इसीलिए सिर्फ हम तो सोचा ये हम लोग तो एनजीओ है,
और जब हमारा आदमी को तकलीफ हो जाता है तो हम घर में बैठे बैठे देखना ठीक नहीं है। तो सिर्फ मन होने से नहीं होता है, हम हाथ भी लगाने तक सिर्फ पिटी होने से नहीं होता है। इसीलिए हम आज ये कर रहे हैं। और जो आप लोग चैनल आया, न्यूज लाइव बंगाल जो इधर आया, हमारा पहाड़ मानसून में हम लोग कैसा इधर एग्जिस्ट करते हैं, हम इतना ये लैंडस्लाइड के बीच में हम पहाड़ का लोग कैसा एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप लोग कवरेज करके रेस्ट ऑफ बंगाल, रेस्ट ऑफ इंडिया को आप जो हमारा दुख और हमारा दर्द आप लोग शेयर करने के लिए आप लोग इधर आ गया। इसीलिए हम न्यूज लाइव बंगाल को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम संपूर्ण कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का एनजीओ की तरफ से आप लोग इधर और आइए, क्योंकि ऐसा ये तो लैंडस्लाइड का बाजार का बगल में है, इसीलिए अब हमको मालूम पड़ रहा है। मगर ये दूर सुदूर इलाका में और बहुत बहुत आदमी लोग मानसून में सफर करते हैं। इसीलिए हम आप लोग को अपील करते हैं, कालिम्पोंग वासी को अपील करता है, गवर्नमेंट को अपील करता है कि ऐसा विक्टिम फैमिलीज को इमीडिएट रिलीफ मिल जाए तो वो अपना घर अपना परिवार जुगाड़ पाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे अभी तो आप लोग जितना भी लूज मट्टी है उसको आप हटाएंगे, जितना भी बड़ा बड़ा है जैसे काम है, घर को काटना है, कहीं बोल्डर फंसा हुआ है, वो तो आप लोग उठा नहीं पाएंगे, आप लोग के पास इक्विपमेंट भी नहीं है। इसके लिए डिजास्टर टीम है, म्यूनिसिपैलिटी विभाग है, ये काम उन लोग का है। तो क्या आप बोलना चाहेंगे प्रशासन को? देखिए, जैसा हमने मैं बोला अभी इतने थे, हमारे हम लोग के पास हम तो काम नहीं आता है हमको ये, और इक्विपमेंट हमारे नहीं है। एक्चुअली रास्ते के नजदीक में होता था ये, इसका एक्चुअली एक्सकेवेटर चाहिए था, इन लोगों को जेसीबी चाहिए था। इसीलिए हमने क्वालिफाइड मेसन्स, क्वालिफाइड मिस्त्री हम एनजीओ के तरफ से, कालिम्पोंग एनजीओ नेटवर्क की तरफ से हमने हायर किया है। तो ये जो हायर करके हम अपना खर्च में लेबर्स लाया है, मेसन्स लाया है। और इधर तो डिजास्टर रिलीफ चाहिए, एनडीआरएफ चाहिए, और म्यूनिसिपैलिटी का जो इक्विपमेंट है वो उन लोग आने से ये और अच्छा हो जाता, मगर इतना दिन से नहीं आया। इसीलिए हम लोग इधर आने का हम लोग भी कंपेल हो गया। एटलीस्ट ये लोग अपना घर में रह पाए, बच्चा लोग पढ़ पाए अपने घर में। ये तो बत्ती काटा है ये घर में, अभी देखे तो अभी कितना बेहालत में है ये परिवार। तो इसीलिए हम देख नहीं पाया, हाथ बांध के दूर से सिर्फ देखने से नहीं होगा, इसीलिए हम कुछ डिफरेंस बनाने के लिए हम लोग कंपेल होके इधर आ गए। तो ये श्रमाश्री, अभी यही जो दृश्य में दिखाना चाहता हूँ, ये एक जो मानवता की जो एक जो परिभाषा है वो यहाँ पे अभी जो दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं एक बात बता दूं कि जिला प्रशासन की ओर से, जैसे डिजास्टर टीम की ओर से, एमएलए की तरफ से जो काम करना है वो एक प्रोसेस में है बोल के जो हम लोग के खबर आए हैं। जैसे ये दो परिवार को घर निर्माण करना है, एमएलए ने भी आश्वासन दिया हुआ है घर बनाएंगे। लेकिन अभी का जो फिलहाल का जो ये स्थिति है, घर में ये जितना अच्छा सामान फंसा हुआ है, मट्टी का अंदर पड़ा हुआ है, वो सब चीज को अगर निकालेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अभी वो लोग दूसरा घर में रेंट में रह रहा है, तो ये जितना भी सामान लेके वो रेंट का घर में कैसे वहां पे रहेंगे, ये सब मुश्किल बात है। तो इसीलिए एनजीओ नेटवर्क की जो ये पहल है, एक जो सराहनीय पहल है जो हम देख सकते हैं। आज ये स्पोक पर्सन है एनजीओ नेटवर्क का यहाँ पे हमारे पास। आप लोग का जो ये काम है, ये काम से एक अच्छी उदाहरण तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक चुनौती भी है प्रशासन की ओर से। क्या कहना चाहिए? अभी ये चुनौती तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हम लोग तो इसमें ये काम नहीं जानते। हम जितना भी ये कालिम्पोंग एनजीओ नेटवर्क हम लोग का संगठन है, और हम लोग वो एनजीओ सब अलग अलग काम करते हैं। कोई बाल सुरक्षा में करते हैं, कोई बुजुर्ग आदमी लोग के साथ काम करते हैं, कोई चाइल्ड केयर में काम करता है, कोई एनवायरनमेंट में भी है, और कोई ड्रग्स में भी है, अभी ड्रग अब्यूज में है। तो हम लोग सब अलग अलग काम है करते हैं। लेकिन जब इधर इस घर में ये आफत पड़ गया है, ये लैंडस्लाइड के वजह से वो लोग बिल्कुल इधर नहीं रह सकते, और ये घर में बच्चे लोग हैं, बुजुर्ग भी है, और ये लोग अभी उनको अपने घर छोड़ के बाहर में रहना पड़ गया था। तो इस टाइम में हम लोग क्या करें? तो हम लोग सब एकजुट होके अभी ये अलग अलग, हाँ जी, अलग अलग एनजीओ है सब। कोई एनजीओ का संस्थापक है, कोई निर्देशक है, कोई मेंबर्स है,
सब लोग ने अपना वो काम हाथ बटा दिया है। कम से कम ये साफ सफाई करके, कम से कम ये परिवार, ये एक घर तो बिल्कुल ही रहने के लायक नहीं है, लेकिन जो बचा है घर आज उसको कमरे को साफ कर दिया है। तो एटलीस्ट ये परिवार, ये कमरा वो लोग, अगर ये सब रास्ता खुल गया, ये मट्टी पत्थर ये जब ये सब साफ सफाई करके कम से कम ये घर में फिर ये कुछ रिपेयर करके ये लोग बैठ सकते हैं। वही हमारा ये बहुत बड़ा चुनौती है, और हम लोग सब एक होकर आया है, कम से कम ये परिवार को इस घर में फिर पुनर्वास हो सके, इसीलिए हमने ये काम किया है। सुमश्री, अभी जो आज के 12 दिन के बाद अभी ये इस घर से जो मट्टी जो बाहर निकल रहा है, तो परिवार को भी कुछ राहत अभी जो मिलने की एक संभावना दिखाई दे रही है। হ্যাঁ, বহুত বহুত শুক্রিয়া উমেশ, এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি উমেশ দর্জি। একেবারে সরাসরি কারণ জরুরি থেকে আপনাদের দেখালাম যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এনজিওর কাজ চলছে এবং নিউজ লাইভ বাংলায় খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরেই কিন্তু কালিম্পংয়ের 9 মাইলে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলিতে হাত দিয়েছে ইতিমধ্যেই এনজিওর তরফ থেকে আসা কর্মীরা। তারা সেখানে মাটি সরিয়ে দিয়ে ন্যূনতম ব্যবস্থা করছেন যাতে কোনোভাবে সেখানে মানুষরা থাকতে পারেন, কারণ তারা এই মুহূর্তে অন্যের বাড়িতে ভাড়ায় থাকছেন যেখানে তাদের যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ না নেওয়া হলেও পরবর্তীতে পদক্ষেপের আশা দেওয়া হয়েছে।